हाँ तो भाई कैसे हैं। अब आज की रॉ ने तो भाई पूरी आग नहीं बल्कि तबाही मचा दी भाई। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से पहले वो जो मेन इवेंट सेगमेंट था ना भाई, एक रिंग में रोमन, कोडी और सीएम पंक भाई गरम कर दिया भाई शो को। गुंतन ने तो भाई फिर से किसी की नहीं सुनी। बिना किसी बकवास के ना चलो सीधा भाई मुद्दे पर आते हैं कि आज के रॉ में असली में क्या क्या हुआ था। शो की शुरुआत ही भाई धमाकेदार हुई, जहां ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने बिना हिचकिचाए एंट्री मारी। अब क्राउड भाई ओटीसी और रोमन रेंस के गाने ही गाना शुरू कर दिया था। और ये तो भाई हमेशा की बात हो गई है, जब भी इनका आना है तो पहले ओटीसी है, उसके बाद रोमन रेंस के लिए सॉन्ग गाना तो भाई फिक्स हो चुका है। लेकिन भाई शौक तब लगा ना जब सीधे भाई कोडी रोड वहां आ गए। कोडी की आंखों पर भाई वो फ्राइडे वाला अटैक का स्वेलिंग अभी भी था। कोडी ने भाई रोमन से सीधा सवाल किया, वार गेम में तुम्हारा क्या फायदा भाई? हम सबको बताया कि मैं क्यों, लेकिन तुम क्यों हो भाई? लो भाई उल्टा चोट कोतवाल को डाके, भाई तुम कहाँ हो? रोमन तो ऑलरेडी भाई रेसलमेनिया यानी रॉ आफ्टर रेसलमेनिया से सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड में बिजी है। अब वार गेम में भाई डिवीजन के ही खिलाफ हो रही है, तो इनका यहाँ पर होना ये ज्यादा लॉजिक लग रहा है कि कोडी का होना यहाँ लॉजिक लग रहा है। मुझे तो भाई ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा प्रोमो आज कोडी रोड दे रहा है भाई इसमें कोई लॉजिक की बात है? खैर रोमन ने भी भाई बहुत लॉजिकल तरीके से बात बोला, ये भाई वार नहीं है, तुम अभी ज्वाइन कर रहे हो। लो भाई सीधा इन्होंने कोडी से बोल दिया, तुम्हें पता है कि हम दोनों फैमिली के मामले में काफी सीरियस रहते हैं। उसोस यानी जो अब कोडी की टीम में है मेरे ब्लड लाइन का हिस्सा थे पहले, इसलिए मैं इस टीम को सी थ्रू करूंगा। कोडी ने भी हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वेलकम टू माय टीम। यानी भाई रोमन ने ये क्लियर करके बता दिया कि ब्लड लाइन का हिस्सा थे दी उसोस पहले, जो कि अभी तुम्हारे टीम में है, तो बस इसीलिए मैं इनको देखने आऊंगा, इनके साथ रहूंगा। तो इसीलिए भाई कोडी को समझ में आ गया कि आखिर रोमन क्यों। लेकिन असली रीजन तो हम सबको पता है कि रोमन तो भाई डिवीजन से काफी टाइम से ही भिड़ रहे हैं। खैर बिगेस्ट ट्विस्ट तो तब आता है जब सीएम पंक भाई अपनी एंट्रेंस करते हैं। अब पूरा भाई ये फायर अप हो जाते हैं। आते भाई उन्होंने भाई एक्नॉलेजमेंट को एक्नॉलेज यूएस में बदल दिया। फिर उन्होंने रेंस को याद दिलाया ना कि पिछले साल उन्होंने इनकी लाइफ सेव की थी वॉर गेम में। लेकिन झगड़ा भाई तब शुरू हुआ जब पंक ने कोडी से पूछा, भाई ये तुम्हारी टीम कब बन गई? फ्राइडे को तुम स्मैकडाउन के क्वार्टर बैक हो, बट मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स पर आई एम द चैम्प। और तभी दोस्तों रोमन सबको चुप कराते हैं और बोलते हैं भाई कि मैं भाई तुम दोनों से हेट करता हूँ, लेकिन पॉल हेमन और डिवीजन से ना सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। और एंड में रोमन ने ये बोलकर रिंग छोड़ दिया कि वो टाइटल यानी ये पता नहीं है कोडी से बोले या पंक से कि मेरे शोल्डर पर ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई शादी दिमाग है रोमन्स का, वो मुस्कुराते वहां से चले जाते हैं। लेकिन हम सभी को कंफ्यूजन में डाल दिया है कि आखिर वो पंक की बात कर रहे हैं या कोडी की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो रोमन तो भाई ऑलरेडी सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कोडी वर्सेस रोमन हमको पार्ट 3 देखने को मिल जाए। लेकिन पंक का बीच में आना भाई ये अभी थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि कोडी के ही टाइटल के लिए बोल रहे थे। खैर अब हम चलते हैं दी लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट की तरफ, जो कि क्वार्टर फाइनल मैच था द रिंग जनरल गुंथर और कार्मेलो हेस के बीच में। मेलो ने भाई शुरुआत तो आग के ही तरह की थी, स्प्रिंग बोर्ड डीडीटी भी मारा, लेकिन जैसे भाई गुंथर ने चॉपिंग शुरू की ना भाई कार्मेलो की आत्मा शरीर छोड़ गई थी। मैच की हाईलाइट ये थी कि कार्मेलो ने हर तरह से भाई फाइट बैक किया। उसने पावर बम को डीडीटी में काउंटर किया, रिंग के बाहर बैक बॉडी ड्रॉप मारा और बैरिकेड से कूदकर डीडीटी में भी मारा। और क्राउड तो भाई दिस इज ऑसम के चैंट भी कर रहा था, क्योंकि मैच की क्वालिटी भाई काफी ज्यादा शानदार दिख रही थी। लेकिन रिंग जनरल गुंथर की ब्रुटैलिटी के आगे भाई कोई नहीं टिक पाता, और यही हाल मेलो को भी हुआ। इन्होंने भाई अपना फिनिशर नथिंग बट नेट मारना चाहा, पर गुंथर हट गए और उसके बाद लैरिएट आता, पावर बम आता है, जिसे मेलो ने किक आउट भी कर दिया भाई। और ये भाई काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था। लेकिन एंड में एक और पावर बम देकर गुंथर ने मैच को जीत लिया। यानी में गुंथर ने फाइनली फाइनल 4 में अपनी जगह को बना लिए, और अब पेंटा और सोलो के मैच के विनर को ये फेस करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगला सेगमेंट ही डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो का था। डोमिनिक भाई अपनी तारीफों का पुली बांध रहते हैं कि वो किंग ऑफ लूचाडर्स है, और सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर खत्म कर देंगे। और ये भी बोला कि सीना यहाँ पे यानी हम आना ही नहीं चाहते हैं। और फिर भाई बूम यानी जॉन सीना का म्यूजिक हिट हुआ, लेकिन ये भाई जॉन सीना नहीं था। क्राउड तो एक्साइटेड था भाई उनको ही देखने के लिए, मैं भी कि भाई ये क्या हो गया और कहाँ से जॉन सीना आ गए। लेकिन ये एक छोटा हाइट का आदमी जो सीना की तरह भाई ड्रेसअप था। कमेंटेटर वेड बैरेट ने उसको जॉन वीना नाम दे दिया था। डोमिनिक हंसने लगे और बोला कि वो इस कॉपी कैट से फाइट नहीं करेगा। लेकिन वीना ने स्क्रिप्ट से हटकर डोमिनिक को वॉश मिस्टीरियो कह दिया। यानी भाई डोमिनिक ने इनको लाया था जॉन सीना की बेइज्जती करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो ये छोटा जॉन सीना के डोमिनिक को ही ले बैठा और चैलेंज कर दिया भाई। इसके बाद तो भाई डोमिनिक को काफी गुस्सा आ जाता है। उसने वीना के बूट मारी, फिर 5 नकल शफल, फिर 619 और फिर लास्ट में फ्रॉग स्प्लैश मार के भाई डॉम ने अपना बदला ले लिया।
भाई मजाक अपनी जगह है, लेकिन डॉम ने सर्वाइवर सीरीज के लिए मैसेज जरूर क्लियर कर दिया है कि वो अब हर हद पार करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर आता आज का सबसे बड़ा बवाल, वुमेन्स वॉर गेम टीम का मासिव फेस ऑफ। बेकी लिंच ने भाई स्वैगर दिखाते हुए ना कहा कि उसने भाई हिस्ट्री की सबसे बड़ी टीम बना ली है और एजे ली को चैलेंज भी किया है। भाई तारीफ तो की है पर अपनी टीम को भी नीचा दिखा के भाई नाया जैक्स पावरफुल है पर मेरी जितनी नहीं। एजे ली भाई अपनी टीम के साथ आई और फायर हो गई। उसने भाई बेकी को बोला तू इनसिक्योर है, आई डोंट बार्क आई बाइट। और बिना किसी बात के रिया रिप्ली ने भाई सीधा माइक्रोफोन लिया और नाया जैक्स के फेस पे भाई मार दिया। फिर क्या भाई इसके बाद ब्रॉल शुरू हो गया इनके बीच। यो स्काई ने भाई टॉप रोपर से मूनसॉल्ट ब्लॉक मार कर ना सबको बाहर ढेर कर दिया। बेकी तो भाई डरपोक बन के बैक स्टेज भाग जाती हैं। मजा आ गया भाई इसको देखकर। अब देखते हैं भाई वार गेम में किस टीम का किसका पल्ला भारी पड़ता है। लास्ट सेगमेंट में हमें द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का ना दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच देखने को मिलता है सोलो सिक्वा वर्सेस पेंटा के बीच में। पेंटा ने भाई लूचा मूव से ना सोलो को परेशान किया था, लेकिन रिंग साइड पर ना बैड लक ने भाई पेंटा को पकड़ लिया। हरी कहना मारते हुए भाई पेंटा के आर्म शोल्डर में सीरियस इंजरी हो गई है। भाई बहुत दर्द में थे वो, तो रेफरी भाई स्टॉपेज से सोलो सिक्वा को मैच को जितवा देते हैं। और अब भाई फाइनल फोर का ना ड्रीम सेमीफाइनल सेट है, यानी कि रंग जनरल गुंथर वर्सेस दी इनफोर्सर सोलो सिक्वा। भाई इस मैच की हाइप तो भाई नेक्स्ट लेवल है एकदम। और अब आते हैं दोस्तों शो के अंत पर, यानी मेन इवेंट पर। वार गेम एडवांटेज टैग टीम मैच दी उसोस वर्सेस लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर के बीच में विनर को भाई वार गेम में एडवांटेज मिलने वाला है। शुरुआत में दोस्तों जिमी ऊसो और लोगन पॉल की टक्कर हुई। यार लोगन पॉल ने आज थोड़ा रस्टी लग रहा था भाई, वो रोप से मिस टाइम कर रहा था और अपर कट खाकर रिंग से बाहर भी चला गया। जिमी ने भाई जे के साथ मिलकर विशबोन स्प्लिट मारा जिसे पॉल दर्द में था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर आते भाई सिनेरियो बदल देते हैं एकदम। ड्रू ने भाई जे को सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स दिया और क्राउड को भाई टॉन्ट भी किया, पर जे भी मेन इवेंट है भाई, उसने भाई ड्रू को सुप्लेक्स मारा और पॉल को टैग दे दिया। और तभी दोस्तों लोगन पॉल रिंग में आते हैं, जिमी को पंच किया और स्टैंडिंग फ्लॉग स्प्लैश भी मारा, लेकिन पिन ब्रेक हो जाता है। और तभी भाई मैकिंटायर और लोगन पॉल मिलकर भाई जे को रिंग से बाहर फेंक देते हैं, यानी सीधा कमेंट्री टेबल पर। और ये भाई काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा था देखने में। इसके बाद दोस्तों एक और लास्ट कमर्शियल के बाद ना पॉल और ड्रू ने जे के ऊपर डबल टीम सुप्लेक्स मारा और एक साथ कीप अप किया। शो ऑफ था, लेकिन जे ने भाई हिम्मत नहीं हारी। फाइनल क्लैश में दोस्तों जिमी ऊसो ने भाई लोगन पॉल के ऊपर बैक टू बैक मूव्स मारे, पर लोगन पॉल भी भाई खतरनाक था। लोडेड पंच से बच करना जिमी ने भाई स्पेयर मारा और उस स्प्लैश के लिए टॉप रोप पर चढ़ गए 1-2। तभी भाई मैकिंटायर ने आकर पिन को ब्रेक करवा दिया और फिर हुआ भाई असली बवाल। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड आते हैं, लेकिन कोडी और सीएम पंग भी भाई दौड़कर आ जाते हैं। तो इसके बाद तो भाई रिंग साइड पर इनके बीच ब्रॉल ही हो जाता है, यानी भाई रिंग के बाहर फुल ऑन ब्रॉल चल रहा है और उधर जे ने सब पर राहिम मार देते हैं। और इस केओस का फायदा भाई लोगन पॉल उठाते हैं और ये जिमी को गलती से रोल अप करते हैं। 1-2-3 यानी लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर वार गेम एडवांटेज जीत गए हैं। जीत के बाद भाई सीएम पंग ने तुरंत भाई लोगन पॉल पर ना अटैक करना शुरू कर दिया था, यानी सब अंदर आ गए। रोमन रेंज का सभी को वेट था और तभी भाई इनकी एंट्री होती है और ये आते भाई रैम पर ही भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड पर सुपरमैन पंच मारते हैं। इसके बाद मैकिंटायर और लोगन पॉल को भी सुपरमैन पंच से ढेर कर देते हैं और अब लगा भाई शो खत्म हो गया। और तभी भाई ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट हुआ भाई और पॉल एमन भी भाई साथ में थे। इनके एंट्री देखो भाई क्या ही जबरदस्त लग रही है। लेसनर भाई पैरों को रखना भाई गलती से ये गिर गए थे, पर भाई हंस के ना उठे और समर सॉल्ट मार के वापस खड़े हो गए भाई। व्हाट अ लीजेंड भाई। खैर लेसनर अपनी टीम के साथ कॉशनली रिंग में आए, भिड़ गए। इसके बाद तो भाई ब्रॉल होता ही है, लेकिन भाई ये क्या था भाई, शो ऑफ एयर चला गया। भाई ये क्या हो रहा है, मेन तो चीजें जो देखने हम लोग आए थे पूरे शो तक वो भाई ऑफ एयर चला गया। खैर मतलब सर्वाइवर सीरीज वार गेम से पहले ना WWE ने रिंग के अंदर और बाहर पूरी आग लगा दी थी, यानी अब वार गेम में तो भाई फुल ऑन केओस बवाल, मतलब जो बोल दो भाई सब कुछ होने वाला। तो भाई ये था रॉ का मेगा मेन इवेंट। वार गेम टीम की आखिरी टक्कर, एडवांटेज मिला लोगन और ड्रू मैकिंटायर को और एंड में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। वैसे भाई आपको लेसनर का गिर कर उठना ज्यादा पसंद है या आज का रॉ, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।